हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने भी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, 24,000 के समथिंग पदों पे यदि आपने भी फॉर्म अप्लाई किया तो आप सभी उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। ये आप अपडेट देख सकते हो, आज का अपडेट है और इस अपडेट में ये बताया गया है कि इसमें कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे। 4,70,000 उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये भर्ती प्रक्रिया सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है। कांग्रेस के समय ये वैकेंसीज आपकी जारी हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। कांग्रेस के समय इस वैकेंसी को निकाला गया था समथिंग, इसमें आपकी जो है 13,182 वैकेंसीज कांग्रेस की सरकार के समय निकाली गई थी। फिर कांग्रेस की सरकार आचार संहिता से पहले ये घोषणा हुई कि इसमें टोटल 24,000 वैकेंसीज होगी। अब इसके जो है दोबारा आवेदन सबमिट हुए। दोबारा आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक और मौका दिया गया था कि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी बदल सकते हैं इस वैकेंसी में। तो यहां अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर 4,70,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे। आपको बताया कि प्रैक्टिकल डेट से पहले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। प्रैक्टिकल डेट आने से पहले ही अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में मिल रहा है। 10,08,84 इसमें फॉर्म भरे गए हैं। टोटल जो टेंटेटिव हम आपको डाटा दे रहे हैं वो 10,08,84 है। इसमें से 4,70,000 अभ्यर्थियों के जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे, अभ्यर्थियों को 20 करोड़ रुपए वापस होंगे क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि इस भर्ती प्रक्रिया में इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है तो ये 20 करोड़ रुपए क्या छात्रों को फिर से मिल पाएंगे? इसी पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना। और जो आज के न्यूज़पेपर में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपडेट जारी हुआ है, 4 अप्रैल आज आपकी डेट हो गई है और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आज के पेपर में यह अपडेट निकला है। इस अपडेट में आपको क्या क्या बताया गया? सरकार बदलते ही सफाई कर्मी भर्ती के नियम क्यों बदले? बीजेपी की सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ नियमों में बदलाव किया है और इसमें आपको जो वैकेंसीज है वो तो मिलेगी 24,797 वैकेंसीज। और इसमें जो आपके पहले आवेदन सबमिट हुए थे वो हुए थे 9,20,000, ठीक है। इसके बाद 80,000 और आवेदन इस रिक्रूटमेंट में भरे गए हैं। और इसके बाद आपको क्या क्या बताया गया है? इसमें बताया भर्ती नियमों में संशोधन हुआ। 30,000 ने अनुभव प्रमाण पत्र बदला है, यानी कि अभ्यर्थियों ने जो अनुभव प्रमाण पत्र की एक डेट आपको दी थी कि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बदल सकते हैं, तो 30,000 ने अनुभव प्रमाण पत्र को बदला है। और इसके बाद भी यदि हम अनुमान लगाएं तो इस भर्ती प्रक्रिया में 4,70,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे। इसमें बड़ा क्या कारण है, क्यों बाहर होंगे, वो डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको यह बताया गया था कि ये जो वैकेंसीज है ये केवल मेरिट बेसिस पे वैकेंसीज है और इसमें प्रैक्टिकल कितने महीने चलेंगे? 3 माह तक आपके प्रैक्टिकल होंगे। नगर निकाय के पदों की तुलना में 3 गुना, यानी कि इसमें कितने अभ्यर्थी को लॉटरी के लिए बुलाया जाएगा वो आपको यहां बताया गया है। 75,000 के समथिंग आपकी संख्या ये नजर आ रही है। और फिर भी इसमें भी आपको बताया कि जो अभ्यर्थी नगर पालिका से अनुभव प्रमाण पत्रधारी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता जो है इस भर्ती प्रक्रिया में जो अन्य डिपार्टमेंट की थी वो अब नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले यह था कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से आपके पास सफाई कर्मचारी का अनुभव है तो फॉर्म भर सकते थे। इसमें बड़ा सवाल यह है, यदि 4,70,000 आवेदन रद्द होते हैं तो क्या अभ्यर्थियों को 20 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे? तो इसमें आपके अपडेट आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको यह भी बताया गया है कि 1,80,000, 1 लाख SC ST, 1 लाख OBC MBC और 1,70,000 सामान्य वर्ग के होंगे। SC ST OBC अभ्यर्थियों की जो है 400 रुपए आवेदन फीस जो आपको बताई थी इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहां आपको इसमें डाटा ये बताया गया है कि तकरीबन इसमें जो आपको टेंटेटिव जानकारी दे रहे हैं वो बताई जा रही है कि 1 लाख SC के अभ्यर्थी हैं, 1 लाख ST के अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द हो सकते हैं, 1 लाख OBC है, MBC और 1,70,000 सामान्य अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द हो सकते हैं। तो क्या सरकार इनके 20 करोड़ रुपए वापस लौटाएगी? क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र में बदलाव किया है। अनुभव प्रमाण पत्र में यह बताया गया है कि जो प्राइवेट संस्था से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बना रखा है आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। केवल जो प्राथमिकता दी जाएगी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग की ओर से क्या अपडेट निकला है। नगर पालिका नियम 2012 के तहत किसी भी संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकता था, लेकिन अब 1 मार्च को निकली भर्ती विज्ञप्ति में संशोधित किया गया है। इसके तहत वही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने निकायों में सफाई का कार्य ठेके अनुबंध पर किया है। संशोधित विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि पूर्व में प्राप्त आवेदनों के साथ प्रमाण पत्र लगाए उन्हें संशोधन किया जा सकता है। राज्य सरकार के 2013 के दिशा निर्देश के तहत प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। तो अब क्या हुआ? अभी आपके सामने जो डेट आई थी कि आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बदल सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। इस भर्ती प्रक्रिया में जो नगर निकाय के जो ठेकेदारी कर्मचारी हैं अनुबंध पर लगे हुए ही को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो यदि आपके पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र है, नगर निकाय हुआ है, तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, अगर किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद शासन सुरेश ओला की ओर से क्या बताया गया है? सक्षम अधिकारियों व साफ सफाई कार्य कर चुके फर्मों के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी में कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उस फर्म या आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि काफी सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म में जो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी लगवाए हैं उन पे गाज गिर सकती है, उन पे कार्रवाई होगी, और ये भी इसमें बताया गया है। तो यदि आपने भी इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई किया, अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये एक और खबर निकल के आ रही है, भर्ती प्रक्रिया आपकी हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है, मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, भर्ती प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने क्या जो मुद्दा लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। प्रदेश की स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र पात्रता में भर्ती प्रक्रिया के बीच में हुए बदलाव मामले में बुधवार को हाईकोर्ट पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दी है कि भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी होने के बाद काफी महीनों के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया में चेंजेस किए जाते हैं, वो कहते ही बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी को लेकर जो है याचिका दायर की गई है। ये संशोधन संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पल पल की अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी।